Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. So as you already know, previous sessions में हमने चैप्टर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे. तो हमने हर क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर की डिटेल कवरिंग करी थी और उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये सब कुछ हमने सीखा था. सो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम अपना चैप्टर 2 आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो इसके भी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेसिकली आपकी हेल्प करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है उसे समझने के लिए, और साथ ही साथ आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं, आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, ये सब कुछ जो है आपकी वीडियो के थ्रू इजीली कवर आउट होगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन व्हाई sour substances are effective in cleaning copper vessels. sour substances कौन से होते हैं? जो खाने में खट्टे होते हैं. और ऐसे substances को हम क्या कहते हैं? राइट, एसिडिक substances कहते हैं. अब जितने भी sour substances होते हैं उन्हें जनरली यूज किया जाता है कॉपर की वेसल्स को क्लीन करने के लिए. कॉपर को बेसिकली हम तांबा कहते हैं. अभी जो तांबा होता है ये क्या होता है, इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. अब इस ग्रीन कलर की कोटिंग को क्लीन करने के लिए सावर सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं. अब बेसिकली ऐसा क्यों होता है वो हम साइंस के लॉजिक से समझेंगे. कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट दैट इज ग्रीन इन कलर. तो ध्यान रखना है, कॉपर जब मॉइस्चर के साथ यानी कि वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है. और ये कॉपर कार्बोनेट जो है बेसिक इन नेचर होता है और इसकी कोटिंग जो है वो ग्रीन कलर की होती है. अगर इसे हम रिएक्शन वाइज देखें तो क्या बोला है? कॉपर यानी कि Cu. अब ये Cu जो है वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो जब ये इनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा. अब यही कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कोटिंग है. इस ग्रीन कोटिंग की वजह से कॉपर की जो वेसल्स होती है उसका जो शाइनी अपीयरेंस होता है वो क्या होता चला जाता है? लूज होता चला जाता है, वो डल होता चला जाता है. तो जनरली इसे क्लीन करने के लिए कॉपर वेसल्स को हम सावर सब्सटेंसेस यूज करते हैं. सावर सब्सटेंसेस में हम लेमन यूज कर लेते हैं क्योंकि लेमन के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड होता है. टेमरिंड यूज कर सकते हैं क्योंकि इन सभी में क्या होता है? एसिड होता है. तो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस जो है हम यूज कर सकते हैं क्योंकि कोटिंग कैसी है? बेसिक है. तो एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो जब एसिड का अटैक बेसिक सब्सटेंस में होगा तो क्या होगा? वो बेसिक लेयर जो है वो जो कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग है वो क्या हो जाती है? उस एसिड में डिसॉल्व हो जाती है न्यूट्रलाइज होकर, जिसकी वजह से कॉपर की वेसल्स जो है क्लीन हो जाते हैं. आप कोई भी एसिड जो है यूज कर सकते हैं कॉपर की वेसल्स को क्लीन करने के लिए, उनकी शाइनी अपीयरेंस को वापस इफेक्टिव बनाने के लिए. Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.